गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जैसा पता है कि झारखंड में हाई स्कूल बहाली की सुगबुगाहट जो है तेज़ हो चुकी है। आप सभी को पता होगा कि झारखंड में हाई स्कूल और पीजीटी की बहाली आने के लिए जो है अब बातें उठने लगी हैं, क्योंकि कुछ-कुछ नोटिस जो है आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वायरल चल रहा है और नोटिस जारी हुआ है, रिक्तियों को लेकर के ब्यौरा माँगा गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। झारखंड टीजीटी में मैथ और फिजिक्स का क्या सिलेबस रहने वाला है। यानी कि आप सबको पता होना चाहिए कि जो भी मैथ ऑनर्स वाले हैं उनको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, और जो फिजिक्स ऑनर्स वाले हैं उनको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। यानी आपको दोनों सब्जेक्ट का तैयारी करना पड़ेगा। अगर जिनमें से कोई भी ऑनर्स है तो आपको दोनों पढ़ना होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसी ने कमेंट किया था मेरे चैनल पर, और जब मैंने नोटिफिकेशन डिस्कशन किया था तो उन्होंने मैथ का सिलेबस के बारे में जानने का इच्छा जाहिर किया था। तो आज मैं मैथ और फिजिक्स यानी कि दोनों के लिए है, जो फिजिक्स ऑनर्स है उनके लिए भी है और मैथ ऑनर्स उनके लिए भी है। तो आज मैं सिलेबस डिस्कस करने के लिए आया हूँ। वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। देखिए, आज हम लोग सिलेबस जानेंगे मैथ और फिजिक्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर वन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के लिए है, ठीक। देखिए, सबसे पहले पेपर वन में फिजिक्स है। पेपर वन में क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे 1 नंबर पे है जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स में क्या आता है? जैसे वेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन एंड escape वेलोसिटी, केपलर्स लॉस ऑफ प्लानिटरी मोशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और विस्कोसिटी एलिमेंट्री आइडियाज। दूसरा है आपका रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन, वेलोसिटी डिपेंडेंस ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। ये आपको पढ़ना होगा। आगे आप पढ़िएगा क्या? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके बारे में आपको इतना टॉपिक पढ़ना है ना। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसमें क्या क्या है आपका? काइनेटिक थ्योरी ऑफ ग्लास है, जियोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, आइसोथर्मिक है एंड एडिएबेटिक प्रोसेसेस है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी है। आगे है आपका नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, ऑप्टिक्स, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, हाइजीन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एलिमेंट्री आइडियाज। ये सब चीज़ आपको पढ़ते जाना है फिजिक्स में, ठीक है। आगे आप लोग देख सकते हैं और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म है, ठीक है। इसमें से क्या क्या लिखा हुआ है आप लोग देखिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपको आगे क्या पढ़ना है आप लोग देखिए। आगे आपको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। इसमें क्या है? किरचॉफ्स लॉ है, इट्स एप्लीकेशन है, टू ए वेट स्टोन ब्रिज है, इस तरह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, बायो सावर्ट्स लॉ है, फैराडेज लॉ है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंट्रोडक्शन है, लेंज लॉ है। आगे आपका एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको पढ़ना है ना। ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, है ना। पूरा आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से लाइन बाय लाइन रीड कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे आते हैं पार्ट 2 में, यानी कि पेपर 2 में आप लोग देखिएगा मैथमेटिक्स। मैथ वालों के लिए आप देख लीजिए, यानी कि मैथ फिजिक्स दोनों के लिए है। फिजिक्स हम लोग देख लिए, मैथ देखते हैं तो आपको अलजेब्रा पढ़ना है, सेट थ्योरी है ना, जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉ, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, सेट मैपिंग्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, साइमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, फंक्शंस है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना है, ले लेबिच थ्योरी पढ़ना है और पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इलियट्स
थ्योरम टेंजेंट पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है। अगला है इंटीग्रल कैलकुलस आपको पढ़ना है। ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, बढ़िया से रीड कर लीजिए। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जैसे हम लोग और बढ़ते हैं, आप लोग देख सकते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, जिसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, डायमीटर एक्सक्लूडेड पढ़ना है। फिर आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 3 डायमेंशन पढ़ना है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड रिलेशन बिटवीन देम डायरेक्शंस को कोजिन्स और प्लेन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। फिर आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, डी मॉक थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट जो और क्या है, ग्रेगरी सीरीज पढ़ना है। समेशन ऑफ सीरीज पढ़ना है। ठीक है, इतना चीज़ आपको पढ़ना है। आप लोग देख लिए। मैथ में आपको देख लीजिए, यहाँ से आपका मैथमेटिक्स है। ठीक है, इतना चीज़ आपको मैथ में पढ़ना है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिजिक्स में भी मैं दिखा देता हूँ आपको क्या पढ़ना है। फिजिक्स में आपको इतना सारा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, यानी कि आपको जो है फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ना पड़ेगा। जो भी फिजिक्स ऑनर्स है उनको मैथ भी पढ़ना होगा, और जो मैथ है उनको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि दोनों का दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया है। जितने भी मैथ और फिजिक्स के कैंडिडेट हैं उनको मैंने थोड़ा सा हेल्प कर दिया है। अगर आप चाहें तो इस आधार पर, इस बेसिस पर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अभी से ही आपको तैयारी करना है, क्योंकि तैयारी करने में कम से कम आपको 6 से लेके 12 महीना यानी 1 साल तक समय लगेगा, तभी अच्छे से तैयारी हो पाएगा। नहीं तो मिनिमम 6 महीना से 8 महीना तक आपको तैयारी करना ही पड़ेगा, तब जाके ठीक से तैयारी होगा। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए साथियों। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। जिस तरह से संभावना जताया जा रहा है कि आपको हाई स्कूल की बहाली बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग अपने अपने तैयारियों में लग जाइए। मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी कीजिए और हाई स्कूल में शिक्षक बनने का अवसर मत गवाइए। ठीक है, तो चलिए, अगर आगे आपका किस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए आप लोग इसमें भी कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह का कोई जॉब अपडेट आएगा तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो, गुड बाय। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।